Hello, good evening, friends. Welcome back to this program of weekly market analysis. Last week, markets बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गए. निफ्टी ने 18,000 का जो बैरियर था बहुत ही कंफर्टेबली ब्रेक किया और 18,300 के ऊपर क्लोजिंग दिया. मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है, कैश काफ़ी आ रहा है. हालांकि मार्केट एक इर्रेशनल जोन में है, लेकिन एक पुरानी कहावत है मार्केट की कि मार्केट्स कैन रिमेन इर्रेशनल फॉर एनी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. ये कोई नहीं कह सकता कि ये इर्रेशनैलिटी कब तक चलेगी. जब तक लोग पैसा डालने के लिए तैयार हैं, पैसा लेकर खड़े हैं खरीदने के लिए, ये चलता रहेगा. लेकिन एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर या ट्रेडर हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट ठीक से करना है जबकि मार्केट्स इर्रेशनल जोन में होते हैं. इसका मतलब हमको अपनी पोजीशन साइज और अपना कैश रिजर्व उसको मेंटेन करके चलना है. और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान थ्रू स्टॉक्स. हमको अगर हमारे पास प्रॉफिट्स हैं तो हम उसको बुक कर कैश में कन्वर्ट करें, और उसके बाद जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं हमारे लिए जिस पर हमको भरोसा है, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उनको हम SIP के द्वारा खरीदें और जब भी डिप आए तो क्वांटिटी बढ़ा दें खरीदने की. तो यह बेस्ट तरीका है. अभी मार्केट का जो निफ्टी का जो PE है, प्राइस अर्निंग रेशियो, वो 28 के आसपास है. ये 30 के पास अगर जाता है, जो कि बहुत नॉर्मली जा सकता है बुल मार्केट में, तो निफ्टी के टारगेट्स हमारे 19,500 के ऊपर के भी आएंगे. और कई स्टॉक्स जिनके की प्राइस अर्निंग रेशियोज बहुत एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स पर चले गए हैं, वो अपने आप में बताता है कि मार्केट इर्रेशनल है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बजाज फाइनेंस की बात लें, तो बजाज फाइनेंस का PE रेशियो ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली 45 से 60 के बीच में चलता था. अभी वो 105 के आसपास है. इसको अगर सिंपल भाषा में समझें तो अगर हम बजाज फाइनेंस का एक शेयर खरीदते हैं जो अभी 7832 रुपये का है, तो वो 7832 रुपये हमको कमा के देगा 105 साल में, अगर वो करंट रेट से ही अर्निंग करता रहा और जो शेयर पर शेयर उसकी अर्निंग है वो अपने शेयर होल्डर्स को देता रहा तो. लेकिन ये माना जाता है कि स्टॉक मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो हम मानेंगे भाई बजाज फाइनेंस आगे इतनी ग्रोथ करेगा. तो उसके लिए आप ये समझिए कि आज अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं जिस पर कि आज 5-6% का ब्याज मिलता है आपको, अगर 6% भी माने तो आपको वो करीब करीब 14 साल में आपका पैसा डबल करेगा. यानी अगर 7832 रुपये आप अगर FD में लगाते हैं तो वो FD आपको 7832 रुपये कमा के देगी 14 साल में. लेकिन बजाज फाइनेंस के केस में वो 7832 रुपये आपको आज की ग्रोथ के हिसाब से 105 साल में मिलेंगे. अब आप कितना भी आगे एक्स्ट्रापोलेट करें कि भाई कितनी ग्रोथ होगी, कितनी ग्रोथ हो सकती है बजाज फाइनेंस की, कोई भी फिगर, रीजनेबल फिगर ऐसा नहीं आता कि वो आपको 14 साल में 1832 रुपये कमा के दे पाएगा. और ये मार्केट या कोई स्टॉक्स, ये हमेशा इसको आप समझ सकते हैं एक पेंडुलम के रूप में चलते हैं. ये एक मिडिल पॉइंट के, जिसको हम मीन बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, उसके कभी लेफ़्ट में और कभी राइट में एक्सट्रीम लेवल्स पर जाते हैं. जैसा हमने मार्च 2020 में देखा, वो एक्सट्रीम नीचे की तरफ गया, एक्सट्रीम लेफ़्ट पर गया, और अब वो एक्सट्रीम राइट पर जा रहा है. कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन कभी तो वो मीन की तरफ आएगा. तो हमको ये सारी चीज़ें समझना है और अपने को रिस्क मैनेजमेंट करके अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, अपनी अर्निंग्स को प्रोटेक्ट करना है. तो आइए विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड द चार्ट्स देखते हैं, समझते हैं कि मार्केट अभी किस जगह पॉइज्ड है. स्टे विद मी. तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि निफ्टी एक बहुत स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा रहा है. लास्ट वीक में ऊपर गया है
और इसमें एक रेलेवेंट फैक्ट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2004 से 2008 के बीच में भी एक बहुत स्ट्रांग बुल रन हुआ था, और उसके अंदर हर 5-6 महीने, जब 5-6 महीने की एक बुल रन हो जाता था, तो बीच में एक आध महीना आता था जिसमें कि डिप मिलता था, और वो 10% से 20% तक के डिप्स उसमें मिलते थे। ये 4 साल के अंतराल में कम से कम 5 या 6 ऐसे डिप्स आए। लेकिन अभी जो करंट बुल रन चल रहा है, उसमें जब ये ऊपर चलना शुरू हुआ है मार्च 2020 के बाद में, तब से अब तक हार्डली 5-6% के कुछ डिप्स करेक्शंस आए हैं। तो ये भी दिखाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैश का पुश है मार्केट के अंदर में, और वैल्यूएशंस कोई देख नहीं रहा है, सिंपली पीपल आर बाइंग। हमारे जो डोमेस्टिक डाटा है वो पॉजिटिव है। अभी टाटा ग्रुप के अंदर में एफडीआई का डिक्लेरेशन हुआ, तो पूरा टाटा ग्रुप जो है काफ़ी सारे स्टॉक्स चले उसके अंदर। एचडीएफसी बैंक ने अभी वीकेंड पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, जो कि अभी इस वीक में, आने वाले वीक में बैंकिंग सेक्टर को पुश देगा। हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी ठीक ठाक लेवल पर आया है 11.9% पर। तो इन्फ्लेशन थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। हालांकि क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो अभी भी हमारे लिए चिंताजनक हैं, साथ में जो डॉलर महंगा हो गया है वो भी हमारे लिए चिंताजनक है। ओवरसीज़ क्यूज़ वैसे न्यूट्रल हैं ओवरऑल, लेकिन जो यूएस मार्केट्स हैं उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिया है, और वो एक डिप के बाद में वापस ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर हो गए हैं। वो विक्स भी थोड़ा कूल डाउन हुआ है, यूएस डॉलर इंडेक्स भी कूल डाउन हुआ है, और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी स्लाइटली कूल डाउन हुई है। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। सिर्फ एक कमोडिटीज़ की जो प्राइजेज़ हैं, इंक्लूडिंग क्रूड एंड अदर बेस मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा, वो प्राइजेज़ अभी भी चिंता का विषय हैं। ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव कहा जा सकता है, जब तक कि इन्फ्लेशन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। एक नज़र डालते हैं हम चार्ट्स पर। ये निफ्टी का चार्ट है, वीकली कैंडल। आप देख सकते हैं कि ये लास्ट वीक में कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है उसमें, और ऊपर जो शेडो है वो बहुत नेग्लिजिबल है, जो दिखाता है अपने आप में कि बहुत स्ट्रेंथ है निफ्टी इंडेक्स के अंदर। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिल रही है। ये ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास पहुंचने वाला है। यहाँ पर उसको काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस मिलने वाला है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है बैंक निफ्टी, तो वापस एक डिप आने की संभावना है, जो कि हमारे लिए खरीदने का मौका बन सकता है। इसमें आपको मैं एक डेली चार्ट पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, खासतौर से निफ्टी के चार्ट पर पहले देखते हैं। ये डेली चार्ट पर आप देखेंगे कि लगातार ये 2 दिन ये गैप बना है, और जैसा कि कैंडलस्टिक की स्टडी में एक ये कॉन्सेप्ट है कि गैप जब भी बनता है तो गैप फिल भी होता है। दैट मीन्स आगे पीछे ये गैप फिल होगा, यानी कि मार्केट नीचे आएगा इस लेवल तक, यहाँ लेवल तक 18,000 के आसपास, इन गैप्स को फिल करने के लिए। वो कब आएगा, हो सकता है इसके आगे वो 3 दिन और चलता रहे, उसके बाद वो पोजीशन हो, ये कहना मुश्किल है। एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के एंड में वो चीज़ हो सकती है। तो ये गैप क्रिएट हो रहे हैं, ये अपने को अपने ध्यान में रखना है। यही चीज़ आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी स्लाइटली देखने को मिलता है, लेकिन निफ्टी में वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हमने लास्ट वीक देखे थे, उसमें हमने एक महिंद्रा एंड महिंद्रा डिस्कस किया था। उसका फर्स्ट टारगेट कंफर्टेबली अचीव हो गया, और सेकंड टारगेट के भी बहुत नज़दीक जाकर 970 उसने हाई बनाया। तो ये हमारा टारगेट अचीव हो गया इसके अंदर। दूसरा, हमने आईसीआईसीआई बैंक का एक ऑप्शन ट्रेड, हमने एक कैलेंडर स्प्रेड डिस्कस किया था।
उसमें भी एज ऑन डेट विद इन अ वीक हमारे पास अभी 5,900 का प्रॉफिट दिखा रहा है ऑन ए कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 35,000. कमिंग टू स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक, अभी गिवन द वेरी हाई लेवल जिस पर मार्केट चल रहा है, तो हम स्पेसिफिक स्टॉक्स में नहीं जा रहे हैं और हम ऑप्शन स्ट्रेटजी के थ्रू ही इसको डील कर रहे हैं. तो हम इसमें टाटा स्टील को हम देखेंगे. टाटा स्टील में हम एक मॉडिफाइड जेड लिजर्ड ये हम क्रिएट करेंगे, जिसका कि पे ऑफ चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जो ऑप्स्ट्रा प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखता है. यहाँ पर हमने एक कॉल 1380 का बाय किया है और 1400 स्ट्राइक का एक कॉल सेल किया है और एक 1300 पुट हमने सेल करी है. हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड 3.5 lakhs है. मैक्स प्रॉफिट हमारा 24,000 और नेट क्रेडिट हमको अभी इमीडिएटली 7,800 मिल रहा है इसके अंदर. ये पे ऑफ चार्ट है. अप टू 1291 अगर नीचे जाता है तो हमको कोई लॉस नहीं होगा, और ऊपर कहीं पर भी जाता है तो हमको ये प्रॉफिट होगा. मैक्स प्रॉफिट 24,000. So we will play this week with the option strategy. Thank you. तो आपने देखा कि मार्केट्स किस तरीके से हिस्टोरिकल हाइज पर हैं और कैश का फ्लो मार्केट में जारी है. बुलिश सेंटिमेंट एक्सट्रीम पर है और कुछ रेड फ्लैग्स भी विजिबल हैं, जैसे कि बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिन्होंने कभी मार्केट को फॉल होते हुए उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं किया, उसका इम्पैक्ट अपनी कैपिटल पर फील नहीं किया है. बहुत सारे जेन्युइन भी और डाउटफुल भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मार्केट के अंदर में, जो आपको पैसा बहुत अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद जगाते हैं. बहुत सारे स्कीम्स, एल्गो ट्रेडिंग, बहुत सारे के नए नए तरीके ट्रेड करने के बहुत सारे मार्केट्स में आ गए हैं. बहुत सारे टिप्स देने वाले आपको रोज़ SMS आते होंगे, वो सब आ गए हैं. तो ये एक अपने आप में कुछ रेड फ्लैग्स हैं. इसके अलावा कुछ डाउटफुल कंपनीज जो कि ब्रेकआउट देने लगती हैं, जब वो एक रेड फ्लैग होता है कि मार्केट्स की हालत जो है वो अभी ओवर हीटेड कंडीशन में है. अब क्या ट्रिगर आएगा जिसको हम कहते हैं बुल मार्केट एक्सेसेस, वो कब आएगी, कब कौन सी बैंक फेल होगी, कब कौन सा कोई मर्चेंट बैंकर कोई किसी चीज़ में या म्यूचुअल फंड किसी स्कीम में जो है वो फ्रॉडुलेंट कुछ तरीके अपनाते हुए पकड़ा जाएगा, कब कोई बड़ा बैंक फेल हो जाएगा. ये सारी चीज़ें भविष्य में है, लेकिन ऐसी ही चीज़ें होती हैं जब बुल मार्केट की एक्सेसेस होती हैं और वो चीज़ें फिर आगे एक ड्रॉ डाउन और मार्केट को एक सेंसिबल लेवल पर लाने का काम करती हैं. तो जब तक वैसा नहीं होता तब तक एंजॉय द पार्टी एंड डू विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए. जो स्टॉक्स कमोडिटी बेस्ड हैं, अभी कमोडिटी साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, उन पर फोकस करिए. और या फिर जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करने में कंफर्टेबल हैं तो वो ऑप्शंस के थ्रू, हेज्ड स्ट्रेटजीज के थ्रू मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक folks. Thank you so much for watching this. Goodbye.